लो भाई, बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार खाते में भेज रही है इतने पैसे। मुख्यमंत्री जी की बड़ी बीपीएल घोषणा। तो भाई विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर सारे प्रदेशवासियों के लिए कर दी है बड़ी घोषणा। अब भाई सभी की कति होगी मौज। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी है बड़ी सौगात, बड़ी अपडेट, जो कि इस प्रकार से है कि बहुत ही सम्मान के योग मेरे साथ सहयोगी कृषि मंत्री हरियाणा सरकार श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, हमारे वाइस चांसलर हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, नगर पालिका की चेयरपर्सन साक्षी खुराना जी, डीडी शर्मा जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रधान सचिव कृषि विभाग पंकज अग्रवाल जी और उपस्थित सभी मेरे प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज लाडवा की इस धरा पर आयोजित 2 दिवसीय कृषि विकास मेले में आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, यह मेला हरियाणा की कृषि की ये आत्मा का उत्सव है। साथियों, यह हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम, संकल्प और नवाचार का ये महोत्सव है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार और सभी आयोजकों को हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आई हुई है। सभी हमारे किसान भाई भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। अभी 2 दिन के बाद रंगों का 2-3 दिन के बाद रंगों का पर्व होली का आने वाला है। मैं आप सबको होली के महापर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं विशेष रूप से यहां पहुंचने पर हमारे प्रगतिशील किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप अपने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए हमारे साथ अन्य किसानों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस मेले की थीम, आज जो मेला आयोजित किया गया है, इस मेले की थीम जल संरक्षण, प्रति बूंद से अधिक फसल ये रखी गई है। यह विषय
आज के समय की ये जरूरत है और इस जरूरत के अनुसार बड़ा ही ये महत्वपूर्ण भी है। साथियों, आज मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं लाडवा में यहाँ आया हूँ तो आज लाडवा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए जो 14 वर्ष से ऊपर की बेटियां हैं उनके लिए एक सर्वाइकल कैंसर उसकी वैक्सीन टीकाकरण का आज शुभारंभ किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ अजमेर से किया और लाडवा में वर्चुअली मुझे उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने का आज मौका मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूं। लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने शुभारंभ किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिला सशक्त परिवार उसका शुभारंभ किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 साल से ऊपर की बेटियों को मुफ्त में ये वैक्सीन लगेगी ताकि इस सर्वाइकल कैंसर से जड़ से समाप्त किया जा सके। इससे हमारी माताओं को बहनों को इस गंभीर समस्या में ना आना पड़े। इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। हमारी 50 बेटियों को आज यहाँ वैक्सीन भी लगी है। साथियों, मैं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वर्तमान में बदलते इस जलवायु परिदृश्य और घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा के कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां आज खड़ी हो रही हैं। साथियों, ऐसे समय में जल संरक्षण पर केंद्रित यह मेला वास्तव में दूरदर्शी ये पहल है जिससे कि हमारे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज की जो थीम है ये थीम जो आज रखी गई है कि आज ये प्रति बूंद अधिक फसल का अर्थ तकनीक के साथ हमारी सोच में ये परिवर्तन लाना भी है। साथियों, हमें समझना होगा कि पानी अनंत नहीं है। यदि आज हम नहीं चेते आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम सब के लिए आज इसके प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। साथियों, इसलिए यह मेला किसानों को जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों से जोड़कर एक जल आंदोलन के रूप में ये ले सकता है। मैं विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप शोध को प्रयोगशाला तक ये सीमित न रखें, बल्कि हर खेत हर किसान तक पहुंचाने का काम इस आप अपनी शोध को काम करें। किसानों और वैज्ञानिकों का सीधा संवाद होना चाहिए कृषि को नई ऊंचाइयों पर, ताकि हम ले जा सकें। ये हमारी सरकार की सोच है। साथियों, यह मेला किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, नई तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह से जोड़ने का एक सशक्त मंच भी है। यहाँ पर
150 से ज्यादा स्टॉल, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, मिट्टी और पानी की जांच सुविधा, रोगग्रस्त फसलों की जांच और निदान, फसल प्रतियोगिता और यहाँ ये सब मिल करके इस मेले को ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा का संगम ये बना रहे हैं। मुझे सभी स्टॉल के ऊपर भी जाने का अवसर मिला है। जो हमारे कृषि जो यंत्र बनाने वाले स्टॉल के ऊपर हमारे वैज्ञानिक, उनसे बात करने का भी मुझे मौका मिला है। साथियों, हमारा राज्य ये कृषि प्रधान राज्य है। हमारी पहचान हमारे खेत खलिहानों से है, हमारी समृद्धि हमारे किसानों के पसीने से है। हरियाणा की धरती ने हमेशा देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका हमारे किसानों ने निभाई है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में आज हम विकसित राष्ट्र बनाने की ओर गति से अग्रसर हैं। ऐसे में जल संरक्षण और तकनीकी आधारित कृषि की आज बहुत जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का किसान इस परिवर्तन का नेतृत्व वो करेगा। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि वो ऊर्जा दाता और रोजगार दाता और अर्थव्यवस्था के निर्माता बने। ये हमारी सरकार की डबल इंजन सरकार की सोच है। साथियों, इसीलिए हमारी नीतियां केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि किसान की आय बढ़ाने, लागत घटाने और जोखिम कम करने पर हमारी नीतियां केंद्रित हैं। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए समय की मांग है कि हमारे किसान भाई ऐसी फसलों की पैदावार करें जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। साथियों, हमने ऐसे फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो 2020 में हमने इसको शुरू किया था। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने, खेत खाली छोड़ने वाले किसानों को 8,000 प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है और इस योजना के तहत 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वो दी है, जिन हमारे किसान भाइयों ने अपनी फसल को धान से दूसरी फसल बोने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी ये माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीकों को भी आज बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर हमारी सरकार 85% तक सब्सिडी दी जाती है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% का अनुदान देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को भी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 तो पूरी हो चुकी हैं और इनमें सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत हमें मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी ये घटेगा। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली की समस्या को से निपटने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीन हमें देने का काम हमने किया है। किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर देने का काम
देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। हमने अपने किसान की पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। साथियों, इसे हमने अपने किसानों के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद का 1,64,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमने फसल खरीद का भुगतान उसका एग्जिस्ट गेट पार्ट कटने के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में ये पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं सभी किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वो के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 7,233 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की अगर फसल का खराबा होता है उस खराबे के मुआवजे का भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है के क्लेम के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 15,500 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने किसान को कोई नकली बीज या दवाई उसको ना दे ताकि उसका शोषण ना हो। हमने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर नकली कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने कानून बनाया है। और मैं यहाँ पर जो हमारे बीज व कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप हमें नकली बीज व नकली कीटनाशक की रोकथाम में आप हमें सहयोग दीजिए। किसान भाइयों, मुझे ये भी गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस और हाईटेक ग्रीन नेट हाउस ये आधुनिक तकनीकों को आज हमारे किसान भाई अपना रहे हैं। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना भी लागू की है और इस योजना के तहत हमने अब तक 35,000 किसानों के 35,000 से अधिक किसानों के खाते में 157 करोड़ रुपया ये भावांतर भरपाई का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान भाइयों, हरियाणा ये देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी किसानों को भी मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त किया है और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलें शामिल की हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो फसल का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ की थी कि इस मेले को में आपको अपने खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक रिपोर्ट उसके अनुसार आप खाद डाल सकें और दूसरे पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी आपको दी जा सके। इसमें लागत घटेगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा। ये हमारी इस प्रकार की सरकार निरंतर इस कामों को आगे बढ़ा रही है। किसान भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचे। कई बार इन योजनाओं की सही जानकारी अंतिम छोर तक ये किसान तक नहीं पहुंच पाती और इस तरह का आयोजन इन सभी कमी को दूर करेगा। आज हम सब जानते हैं कि आज डिजिटल तकनीक ने खेती को भी बदल दिया है। हम ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और एआई आधारित जो हमारी निर्णय प्रणाली है और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसान भाइयों, यह मेला केवल प्रदर्शनी देखने का ये अवसर नहीं है
बल्कि यह ज्ञान का एक बड़ा खजाना है जिसको हम नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं और उसका लाभ लेते हैं। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ से जो भी जानकारी आप लोगों को आपने यहाँ से खेती में जो मिली है उसको अपनी खेती के लिए उसका उपयोग अवश्य करें। जल बचाना, मिट्टी का परीक्षण कराना और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना, फसल विविधीकरण करना, ये सब कदम प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये सभी बड़े कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने पारदर्शी खरीद प्रणाली, समय पर भुगतान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में भी हम गति से काम कर रहे हैं। साथियों, यह कृषि विकास मेला उसी दिशा में ये एक मजबूत कदम है। यहाँ से जो ज्ञान, जो प्रेरणा, जो ऊर्जा आप लेकर के जाएंगे वह आपके खेतों में एक नई कहानी वो लिखेगा। साथियों, आज मुझे ये भी खुशी है जब मैं लाडवा के अंदर आया हूँ, यहाँ लाडवा में 9 सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का आज मुझे मौका मिला है और लाडवा के लिए एक सचिवालय, सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए उसका भी आज मुझे उसका शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है, जो लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बन करके तैयार होगा। साथियों, आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आज यहाँ एक, हम सब जानते हैं कि ये गीता की भूमि और कर्म की भूमि, ये दिशानुकूल व युगानुकूल नव रचना का सृजन करने का ये पवित्र भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। मैं आज इस भूमि के ऊपर गांव मथाना, जिला कुरुक्षेत्र में वैदिक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का संस्थान स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। आज उसकी घोषणा मैं करता हूँ। यह संस्थान लगभग 10 एकड़ में बन करके ये तैयार होगा और इसकी देखरेख चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तत्वाधान में ये कार्य करेगा। यह संस्थान कृषि व ग्रामीण अंचल में उद्यमिता का भी एक प्रेरणा स्थल बनेगा। साथियों, आज मैं एक और ये घोषणा करता हूँ कि हमारा जो ये कैथल, डांड, कुरुक्षेत्र, पीपली से यमुनानगर, लाडवा, रादौर के रोड को सुदृढ़ीकरण और इसको 4 लाइनिंग बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, यह 152D एक्सप्रेसवे और NH44 नए अंबाला श्यामली एक्सप्रेसवे को के साथ भी ये रोड जुड़ेगा और मजबूत होगा, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के किसानों को भी, आम जन को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसका बड़ा इसमें योगदान वो रहने वाला है। साथियों, मैं एक बार भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के समस्त वैज्ञानिकों, आयोजकों और कर्मचारियों को इस सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कृषि विकास मेला हरियाणा की कृषि नई दिशा देगा, किसानों को नई आशा का संचार करेगा और जल संरक्षण के संदेश को ये घर घर तक पहुंचाएगा। आप इतनी संख्या में आए हैं, मेरी माताएं, बहनें, हमारे किसान भाई इतनी संख्या में आए हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।